हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिए थे। कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? एग्जाम्पल नंबर 23 तक कंप्लीट हो गया था, उसके आगे चलना है। तो एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है हैंड डिस्टेंस का? 24th नंबर एग्जाम्पल 24th नंबर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर above of a lake is अल्फा। ठीक से ध्यान से समझिए। देखिए ये आपकी लेक है, लेक समझ रहे हैं ना, झील। ऐसे इस तरह समझने पहले कोशिश करिएगा सवाल क्या है, क्वेश्चन को क्लियर ढंग से समझना है, क्योंकि इसका फिगर बच्चे नहीं बना पाते हैं। अगर फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये लेक है और ये यहाँ पे एक क्लाउड है। ये क्या है? एक आपका क्लाउड हो रहा है। ठीक, बात को समझना क्या है। ये लेक है, वाटर, लेवल ऑफ द वाटर। ठीक, अब ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? क्लाउड है। किसी हाइट पे है क्लाउड, यहां से किसी हाइट पे क्लाउड है। अब होता क्या है, जब आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ी होगी कि वाटर जो होता है वो सिंपल मिरर का काम करता है। किसका काम करता है? सिंपल मिरर का काम करता है। किसका काम करता है? सिंपल। दिख नहीं रहा ऊपर, शायद थोड़ा और ऊपर कर दे, अच्छे से दिखाई देने लगे। एक सेकेंड, अब दिखा? अब दिख रहा है ना ठीक से? हाँ, ये क्लाउड है। अब एक चीज सुनिए ध्यान से। ये स्थिति थी कि ये लेक है जिसको आप झील बोलते हैं, ये पानी भरा हुआ है। अब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे आप, वो व्यक्ति क्या बोला गया है? कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहां बन रहा है उसको जरा सुनिएगा। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, h मीटर एबव ए लेक, h मीटर एबव, ये लेक है, लेक से h मीटर की हाइट पर ये एक पॉइंट है। तो जो पॉइंट बोला जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से बन रहा वो एक पॉइंट है। वो पॉइंट कहां से? लेक यानी लेवल ऑफ वाटर से h मीटर ऊंचाई पे है। यहां पर नहीं है पॉइंट। आप पानी के अंदर नहीं खड़े होगे जाके, वहां से नहीं देखना है आपको, पानी में वहां डूब जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? लेक के किनारे जैसे अब कुछ बना होता है गुंबज टाइप का, पत्थरों का, ईंटों का बना दिया जाता है। जब आप गंगा जी नहाने जाते हो, देखो किनारे पे क्या होता है, ऊंचा बना देते हैं ना, वहां पे आप खड़े होकर h मीटर हाइट पे कहीं खड़े होकर के फिर आप क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो। ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा की है। तो यहां पर आपने, यहां पर कहां है? यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहां पर है। यहां पे खड़े होकर क्या कर रहा है? क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया? एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, हमने ड्रॉ कर दी। करें ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? अल्फा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतनी बात नहीं। ये आपने यहां पे इस पॉइंट पर ए बी, ये क्लाउड है P, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका नाम AM हो गया, यहाँ पे नाम M दे दिया। ठीक, अब होगा क्या कि आपने क्लाउड के एलिवेशन देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा मिला। आप वहीं खड़े हैं, ऐसे खड़े हो गए, झील के किनारे गए, h हाइट पे आप खड़े हो गए, खड़े होकर देखा कि आसमान में क्या है? क्लाउड उड़ रहा है, उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा दिखाई दे रही है। ठीक, फिर वहीं खड़े खड़े नीचे, अब वहीं खड़े रहे। अब क्लाउड की क्या होगी कि जब ये लेक है तो लेक सिंपल मिरर का काम करेगी, तो इसके इमेज जितनी हाइट पे ये है क्लाउड, उतनी हाइट पे नीचे यहां पर अंदर एक इमेज बनेगी। मालूम है ना? ये अगर सिंपल मिरर का काम कर रहा है तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनती है। तो ये डिस्टेंस जो PM है उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे यहां पर उसका क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज ऑफ द क्लाउड है, ये इमेज है, इमेज ऑफ क्लाउड, समझ रहे हैं ना? इमेज ऑफ क्लाउड बनेगी। अब आप यहीं खड़े हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, अल्फा मिला क्लाउड का, और वहीं खड़े खड़े आप क्या किए कि आप नीचे देखे, किसको देखे? ऐसे ऊपर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया, और वहीं खड़े खड़े देखा परछाई दिखेगी, पानी की परछाई, पानी के अंदर परछाई बन रही होगी। वो कितनी है? वो बीटा गिवन की गई है, दैट इज बीटा। तो किसके साथ बनती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया, डिस्पर्सन कितना बना? बीटा बना। ये आपके पास क्वेश्चन कहा गया है, पढ़ लीजिएगा। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन ये बनी, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज, उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना दिया जा रहा है? वो बीटा गिवन किया गया। तो कह रहे फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की हाइट चाहिए, कहां से?
फाइंड आउट हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेवल ऑफ लेक। लेक के लेवल से क्लाउड की हाइट पूछी गई है, ध्यान से समझिए। अब एक बात समझने की कोशिश करें, इसको थोड़ा और आगे से बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लेक। यहां से यहां तक की हाइट पूछी जा रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने नाम देते हैं कैपिटल एच। कैपिटल एच क्यों नाम दिया? क्योंकि स्मॉल एच सवाल में खुद दे रखा उन्होंने, ये हाइट उन्होंने एच बताई है हमको। करेक्ट, एच हाइट पे आप खड़े हो करें। अबव द लेक, एक पॉइंट है अबव द लेक, लेक के ऊपर कितनी हाइट पर है? एच हाइट पे, ये पॉइंट इस हाइट की एच है। तो एक बात जरा देखिए ध्यान से, जितनी एम होगी उतनी एमएन होगी, जितनी सॉरी एबी होगी उतनी, जितनी एबी होगी उतनी एमएन होगी। कितनी हो गई? स्मॉल एच। ठीक, अब एक और बात समझिए, ये सिंपल मिरर का काम करेगा तो जितनी पीएम होगी, जितनी पीएम होगी उतनी पी डैश एन भी होगी, ये कैपिटल एच के बराबर होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कैपिटल एच होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कैपिटल एच होगी। जरा मेरी बात को समझिएगा। देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये नीचे बन रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो ये ऊपर बन रहा है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये नीचे बन रहा है ना? ध्यान से देख लीजिए। इन ट्राइंगल एएमपी, कौन सा ट्राइंगल? एएमपी। और एक ट्राइंगल कौन बन रहा है? इन ट्राइंगल एएमपी डैश। दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है पी डैश। एक में एंगल अल्फा है, दूसरे में एंगल बीटा है, ये लीजिएगा। एक में एंगल अल्फा है, दूसरे में एंगल बीटा। तो जरा एक बात बताइएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी पीएम अपॉन बेस यानी एएम। tan अल्फा इज इक्वल टू पीएम अपॉन एएम। यहां तक बात समझ में आई? पीएम को लिख सकते हैं पीएन, पीएम को लिख सकते हैं हम लोग पीएन माइनस एमएन, नहीं लिख सकते अपॉन एएम। ये tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। बोलो, पीएन को लिख सकते हैं पीएम माइनस एमएन, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। पीएन की वैल्यू देखो कितनी? कैपिटल एच। और एमएन की वैल्यू कितनी? स्मॉल एच अपॉन, इसको हम एक्स मान लिए, दोनों में कॉमन एक्स यूज कर लेंगे, काट देंगे लास्ट में। इक्वेशन फर्स्ट बन गई है हमारी। ऐसे इधर से आइए, tan बीटा इज इक्वल टू, इस जब ट्राइंगल को लोगे तो tan बीटा परपेंडिकुलर कौन बनेगा? एमपी डैश अपॉन एएम। एमपी डैश को लिख सकते हैं एमएन प्लस एनपी डैश अपॉन एएम। इसकी वैल्यू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच अपॉन एक्स। देखिए tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू खरीद लाए। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निशान लगा लीजिएगा बेटा, अपने नाम से जाना जाता है लेक वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? झील वाला क्वेश्चन अपने नाम से जाना जाता है, इस नाम से ही परिचित रहिएगा कि सर झील वाला क्वेश्चन है, इसकी बात हो रही है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। जब फर्स्ट से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा? tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन x, और नीचे आएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन x। x x कट जाएगा ना? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। tan अल्फा कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल टू tan बीटा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अंदर गुणा करा दीजिए, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है अभी। तो क्या आएगा? कैपिटल H tan अल्फा स्मॉल h tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा। अब एक काम करिए, किसकी वैल्यू निकालनी है? कैपिटल H क्वेश्चन मार्क करिए, तो कैपिटल H वाले टर्म एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ। तो ये उधर जाएगा, ये किधर आएगा? तो स्मॉल h tan बीटा प्लस, ये गलत लिख के tan अल्फा आना चाहिए, गुणा करा tan अल्फा का, स्मॉल h tan अल्फा और स्मॉल h tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा माइनस कैपिटल H tan अल्फा। चेक करिए, इस टर्म को उठा के इधर ले आया, उस टर्म को भेज दिया इस तरफ। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें स्मॉल h कॉमन आ गया, तो क्या बचा? tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, सही है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कैपिटल H की। तो कैपिटल H इक्वल टू यहां से कितना निकलेगा? H tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। दिस इज आंसर, यही आंसर आपसे मांगा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं और एग्जाम्पल अभी मिलेंगे इसी तरह के, तो इसको अच्छे से नोट करिए जरा, ठीक से एकदम समझ करके। बहुत अच्छे स्पीकर को समझिए। बच्चे गलती यहाँ से करते हैं, यहाँ पर से यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ से खड़े होकर अल्फा एंगल बना देंगे, नीचे बीटा बना देंगे, यानी इस तरह स्पीकर बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, एक अल्फा कर दिया, एक बीटा कर दिया, तुरंत काट दिया जाता है। एक तो ये तरीका गलत हो जाता है। दूसरा तरीका क्या करते हैं, एंगल अल्फा तो यहाँ से बनाते हैं और जब कहा जाता है डिस्पर्सन एंगल बनाइए
ठीक है ना। डिप्रेशन एंगल, डिस्पर्सन हम भूल जाते हैं बार बार। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बनाइए, डिप्रेशन बनाइए, तो क्या करते हैं बच्चे उतर आते हैं यहाँ पे, यहाँ से नीचे आकर यहाँ से बना देते हैं। ये भी गलती, मतलब ऐसा भी फिगर नहीं बनेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनाया और एंगल ऑफ डिस्पर्सन यहाँ से बना दिया, अल्फा और बीटा। एक दो फिगर बच्चे गलती से बनाते ही, नहीं करना है आपको फिगर बड़े प्रॉपर तरीके से बनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए अच्छे से, मिटा दें। समझ में आ गया होंगे इसकी। अरे क्वेश्चन इसी पे बेस है, दूसरा क्वेश्चन है, आपको हिंट करेंगे वो आप खुद करेंगे, समझिएगा जरा। अगला एग्जांपल 24 नंबर पर 25 नंबर, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया है, उसमें बोला बस सारा कुछ ऐसे दिया गया, कह रहे हैं कि एक पर्सन है, बिल्कुल इसी तरह फिगर बनेगा। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस ऑफ द वाटर सरफेस से कितनी हाइट पर, 60 मीटर की हाइट पर। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ये बी, ठीक है। वहां से किसका क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना पाया जा रहा है, दैट इज ऑफ द वाटर ऑफ ए लेक इज 30 मिल रहा है। कितना मिला वो, 30 एंगल है, ठीक। आगे क्या बोला गया, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर इज 60। अब ये वाटर में इसकी शैडो बनी, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 दिया गया। चलिए ठीक, तो क्या पूछा जा रहा है, कह रहे सो दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड की हाइट पूछी गई, फिर से कैपिटल एच पूछ दिया गया। यानी पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, उसमें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दे दी गई इसमें। तो क्वेश्चन का पैटर्न तो वही है। आप क्या इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी tan 30 इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन x, और एक दूसरी इक्वेशन बनेगी tan 60 इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल, यहां h की ये 60 रहेगा क्योंकि ये वैल्यू 60 दी गई है, तो 60 है ना, हमने डायरेक्ट बना दी है आपकी। ये दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, कैलकुलेशन करेंगे, h की वैल्यू नहीं निकाल देंगे। कर पाएंगे ना ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक। तो ये 25 नंबर आपका खत्म हो गया, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, या आपको करीब ना आए तो पूछ लीजिएगा दोबारा। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा अगला आया है ना, अगला क्वेश्चन तो पहले 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, उसको भी रोक रहे हैं, उसको बिल्कुल अलग एकदम एक क्लास अलग उसकी करेंगे, पूरी उसी पे बात करेंगे उस पे, है ना। तो उस क्वेश्चन को अभी हम रोक रहे हैं। 27 नंबर को देखिएगा जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, इसलिए उस पर पूरा डिस्कशन, कैसे बलून बनाएंगे, कैसे उसको सब पूरा दिखाएंगे, सब आपको दिखा के समझा देंगे। तो अगला एग्जाम्पल नंबर आप 27 पढ़िए, कौन सा पढ़िए, 27 पढ़िए जरा। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग दैट इज 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, कह रहे एक बिल्डिंग है और एक टावर है, एक बिल्डिंग और एक टावर है। तो बिल्डिंग और टावर, एक को छोटा एक को बड़ा बनाया, अभी नाम नहीं बता रहा कौन बिल्डिंग है कौन टावर है, ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एक बिल्डिंग है एक टावर है, कौन बिल्डिंग है कौन टावर है ये भी नहीं डिस्कस किया। अब जरा समझना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, हम मान ले रहे हैं ये बिल्डिंग है, यहां पे खड़े हो गए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, दोनों क्या, इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनेगा बेटा। यहां पे अगर हम इसको बिल्डिंग लेते हैं, इसको टावर लेते हैं, तो यहां से जब खड़े होंगे तो इसका क्या, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर के टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का दोनों का एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब बिल्डिंग बड़ी है, आप यहां पे हैं, ये बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना, ये बिल्डिंग हो जाएगी तो ये टावर हो जाएगा, ये टावर हो जाएगा, समझ गए ना। डिस्कशन समझिए कि किसको बड़ा माना है, तो बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर आप जो देख रहे हो, टावर को देख रहे हो, और टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का दोनों का क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि बिल्डिंग बड़ी है और टावर छोटा है, बस इतनी सी बात समझनी है। तो यहां आप खड़े हो गए, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके बॉटम का एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना, एक कितना है 30 और एक कितना है 60 है,
ये 60 हो गया। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 30 है तो ये 30 बन जाएगा, और ये 60 है तो ये 60 आ जाएगा। कुछ हाइट वाइट दे रखी सवाल में, करेक्ट 60 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने मीटर हाई है? 60 मीटर हाई बिल्डिंग। तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ दी गई थी, टावर की हाइट पूछी, हमने कहा इसकी हाइट h है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी 60 है टोटल, ये पूरी 60 है। तो जरा ध्यान दीजिए, बड़ा ट्राइंगल 10 60, तो 60 अपॉन x हो जाएगी, इसको x मान लिया, ये अगर x है तो ये भी अपने आप x हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ये हो जाएगी। नाम दे देना, इसका नाम a दे दिया, इसका नाम b दे दिया, इसका नाम m दे दिया, इसका नाम n दे दिया, तो जितनी am होगी उतनी ही bn होगी कि नहीं होगी? अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी। तो बड़ा ट्राइंगल पकड़ना, 10 60 परपेंडिकुलर 60 अपॉन बेस यानी x। दूसरा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल यहां दिख रहा है 10 30, ये हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट कितनी है 60, ये कितनी h, अगर ये h है तो ये भी h हुई और ये टोटल 60 होगी, ये कितनी बचेगी अकेले? 60 माइनस h नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो यहाँ 10 60 इक्वल टू क्या है? 60 माइनस h अपॉन x। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड करिए, सॉल्व करिए, h की वैल्यू निकाल के आंसर करिए। आ जाएगा, आ जाएगा भाई, दोनों को डिवाइड कर देना है, x x कट जाएगा। चलो भैया कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग करा तो इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 60 अपॉन 60 माइनस h, 60 माइनस h, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 1 इक्वल टू 60 अपॉन 60 माइनस h, कितना आ जाएगा वैल्यू? ये कितना हो गया? 180 माइनस 3h बराबर 60 के, ये इधर उधर, तो 3h बराबर 120 के, तो h इक्वल टू कितना? हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। कितना हाइट ऑफ द टावर निकल आएगा? 40 मीटर। क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, ठीक, इस तरह से आप करिए, सवाल आराम से लग जाएंगे। ये ट्राइंगल लिखा है, इस ट्राइंगल में ये 90 एंगल है, 60, ये सब लिखना आपको आता है, ये नहीं लिखना बता रहे हैं हम, आपको सिर्फ सवाल समझा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पूरा डिस्कशन कर चुके हैं कैसे लिखा जाएगा। आप पिछले वीडियो आप देख चुके हैं, 3 वीडियो में आपको यही सब समझाया जा चुका है। अब आप समझिए आगे कि अब हर चीज आपको लिख लिख के दिखाएंगे तो भी बड़ी दिक्कत होगी ना, हर सवाल को लिखना, हमें आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए सर नहीं आ रहा है, आ रहा है तो हाँ चुपचाप देखते रहिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अब बिल्कुल अलग क्वेश्चन, फिर वैसे ही क्वेश्चन, दिमाग से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या लिखा? फ्रॉम ए विंडो स्मॉल h मीटर हाई अबव द ग्राउंड। अब जैसे क्या होता है, घर के सामने आप देखते हैं, आप गली में आमने सामने मकान बने होते हैं, एक मकान इधर बना, एक मकान यहाँ बना बड़ा सा, लेकिन यहाँ पे क्या करें, यहाँ विंडो की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जमीन में विंडो यहाँ पे नहीं लगाई जाती, जमीन में नहीं लगाती, कुछ हाइट पे लगाई दी जाती विंडो। एक सामने मकान ही बड़ा सा बना हुआ है, इधर ये साइड में, ये सामने एक मकान बना, ये साइड में विंडो पे खड़े हो गए, खिड़की पे ऐसे जाके खड़े हो गए, झांक रहे, तो विंडो की हाइट होगी ना। तो वही क्वेश्चन कह रहे हैं, कह रहे फ्रॉम ए विंडो स्मॉल h मीटर हाई अबव द ग्राउंड, स्मॉल h मीटर हाई, ये विंडो हो गई, यहाँ पे आप खड़े हो गए, विंडो, विंडो माने समझते हैं खिड़की, हाई अबव द ग्राउंड ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड, अब यहाँ पे आप खड़े, इस जगह खड़े हो गए, तो जो सामने मकान होगा इसके टॉप का एलिवेशन बनेगा और बॉटम का क्या बनेगा? डिप्रेशन बनेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। फ्रॉम ए विंडो स्मॉल h मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑफ ए हाउस in a street the angle of elevation and the depression of the top and the foot of the other house on the opposite side of the street is theta and phi। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना? थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और बॉटम का क्या? डिप्रेशन, कितना? फाई, ये फाई हो गया। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम पी दे दिया, इसका नाम एम दे दिया, इसका नाम क्यू दे दिया, कोई दिक्कत? देखिए दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला हम टिक लगा दे रहे हैं, इस ट्राइंगल ये एंगल कितना? 90 इन ए ट्राइंगल AMP, एंगल AMP इक्वल टू 90, एंगल PAM इक्वल टू थीटा, ठीक। दूसरा ट्राइंगल इन ए ट्राइंगल AMQ, एंगल AMQ इक्वल टू 90 और एंगल QAM इक्वल टू 5, ये दो बातें कर दी हमने, ठीक। अच्छा, अब पूछा क्या है, सो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस की हाइट चाहिए, कैपिटल H चाहिए, ये कैपिटल H मान लें। अब एक बात बताओ बेटा,
जब आप ये ट्रायंगल लोगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये स्मॉल एच है, तो एक बात बताओ, जितनी ए बी होगी, उतनी ही तो एम एन होगी और स्मॉल एच के बराबर होगी ना। और हाइट ऑफ द टावर पी क्यू कितना आपने लेट किया, कैपिटल एच लेट किया है। हाइट ऑफ द टावर कितना लेट किया है, कैपिटल एच लेट किया है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, इतनी बात में। अच्छा, अब जब आप ये ट्रायंगल लोगे, इसमें टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी पीएम अपॉन एएम। पीएम को लिख सकते हैं पी क्यू माइनस एम एन लिख दिया, गलत लिखा, एम क्यू लिखना चाहिए क्योंकि इसका नाम क्यू दिया है आपने, क्यू नाम दिया ना। तो पी एम अपॉन ए एम, पी एम अपॉन ए एम, और पी एम को लिख सकते हैं पी क्यू माइनस एम क्यू अपॉन ए एम। चलो वैल्यूज बताओ, इसको एक्स मान ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे इधर आइए, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एम क्यू अपॉन ए एम। एम क्यू वैल्यू कितनी, स्मॉल एच अपॉन एक्स, ये टेन फाई की वैल्यू आ गई। इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, कैलकुलेट कर दी, स्मॉल एच की वैल्यू, कैपिटल एच की वैल्यू निकाल दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो टेन थीटा अपॉन टेन फाई इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स अपॉन स्मॉल एच अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। स्मॉल एच का इधर मल्टीप्लिकेशन, स्मॉल एच इंटू टेन थीटा इक्वल टू कैपिटल एच टेन फाई माइनस स्मॉल एच टेन फाई। ठीक, देखो इसका गुणा इसके साथ तो कैपिटल एच टेन फाई, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस स्मॉल एच टेन फाई। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, तो स्मॉल एच टेन थीटा प्लस स्मॉल एच टेन फाई इज इक्वल टू कैपिटल एच टेन थीटा की। बोलो सही है गलत है, डिसाइड कर दो जल्दी से। सही है। अब देखिए ध्यान से जरा, इसमें कॉमन आ रहा है क्या, एच, क्या कॉमन आ रहा है, आंसर क्या लाना है, एच वन प्लस टेन थीटा पर मतलब कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले इधर भेज दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, एच टेन थीटा और प्लस स्मॉल एच टेन फाई अपॉन टेन थीटा, अलग अलग कर दो पहले, ये अपॉन अलग, तो एच टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस एच टेन फाई अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कैपिटल एच के। देखो यहाँ टेन थीटा कट गया, एच प्लस एच टेन फाई, और ये टेन थीटा जब ऊपर जाएगा तो टेन थीटा नहीं बनेगा, कॉट थीटा बन जाएगा, और इसमें कैपिटल स्मॉल एच कॉमन कर दीजिए, तो वन प्लस टेन फाई और कॉट थीटा इक्वल टू कैपिटल एच, ये आंसर आ रहा है आपका। तो इसमें प्रूफ मांगा कि तो जैसा मांगा वैसे प्रूफ करके देना होगा आपको, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, एक बार हम झुका देते हैं, आप देख लीजिए आराम से। अब दिख रहा है सब, हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, झूठ ना बोला करो, दिख रहा है ना। चलिए, तो ये 28 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन में छोड़ा है, याद रखना, परेशान नहीं होना, वैल्यू सर रह गया तब कराओगे, करा देंगे, परेशान नहीं होना। तो 28 के बाद 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर क्या है, 29 नंबर जरा क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। 29 के बाद 30 और 31 सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे, एक एग्जाम्पल रह जाएगा, उस एग्जाम्पल का फिर अगली एक्सरसाइज में जो सवाल आपने। हाँ, अब एक बात सुन लीजिए, जिन लोगों को 1 से 20 तक एक्सरसाइज में 1 to 20 जो जो क्वेश्चन पूछने को आपको लग रहा है, आज आप हमको मैसेज कर देंगे सर ये नंबर, वो सारे क्वेश्चन की फोटो के साथ भेज दीजिएगा। हम जो भी होंगे अगले वीडियो में 20 तक जितने क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं उन सब की लिस्ट बना लीजिएगा, फोटो बना के क्लिक करके आप भेज दीजिएगा। हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल वो बताएंगे जो बचा हुआ है, और प्लस आपकी कुछ प्रॉब्लम्स जो आप भेजेंगे 20 तक की वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर, फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। फिर हम नहीं जानते कि सर हमने भेजा, बताए नहीं, टाइम से भेजिएगा। आज वीडियो देखने के तुरंत बाद जो क्वेश्चंस आपको 20 तक नहीं आते हैं उनको क्लिक करके भेज दीजिए, ताकि हम अगले वीडियो बनाने से पहले वो देख सकें और अगला पार्ट आपको भेज सकें। ठीक, अब क्या लिखा है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी, a boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance 100 meter from him at an angle of elevation 30. A girl standing on the roof of a 20-meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree.
द बॉय एंड द गर्ल आर द अपोजिट साइड ऑफ द वर्ड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ पर यहां पर एक चिड़िया बैठी है, बर्ड, समझते ना, बर्ड मतलब चिड़िया, ठीक। अब हुआ क्या, जरा दो बातें समझना। ऐसे चिड़िया बैठ गई, खड़ी मतलब यहां बैठी हुई है। एक लड़का, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बच्चा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, ठीक है। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स, पाता है, उसको पता चलता है कि ए बर्ड फ्लाइंग, मतलब बैठी है, उड़ रही है, जो भी बात करते हैं उड़ रही है, मतलब उड़ती हुई मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एट ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम हिम, इससे 100 मीटर की डिस्टेंस पे बर्ड है, मतलब ये डिस्टेंस 100 मीटर आपको दे दी, 100 मीटर फ्रॉम हिम, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना दैट इज 30। बहुत बढ़िया, ठीक, इतनी बात बोली इन्होंने, हमने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिर उनका एक गर्ल है, एक लड़की है, स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, वो किसी बिल्डिंग की 20 मीटर हाई बिल्डिंग के रूफ पे बैठी हुई, खड़ी हुई है। अब देखो इनको इधर क्यों बना रहे हैं, उसका रीजन लास्ट में लाइन में बोला हुआ है। एक गर्ल है, यहाँ पे गर्ल है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के रूफ पे खड़ी है, यहाँ पे खड़े होकर क्या देख रही हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड इज 45, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बन रहा है, 45, ये 45, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके 45, ये ऐसे दे दिया इन्होंने। तो पूछा क्या है, द बॉय एंड गर्ल आर अपोजिट साइड ऑफ द वर्ड, वर्ड इधर है, बॉय एक तरफ है और गर्ल दूसरी तरफ, अपोजिट साइड बोला गया, इसलिए हमने गर्ल को उधर बॉय को इधर रखा। आप समझ में आ गया, हमने इसको इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहा गया। तो कह रहे फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गर्ल, गर्ल से डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो गर्ल यहाँ पे है इस जगह से, ये डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये डिस्टेंस आपसे निकालने को कही जा रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपको सामने है, कुछ कहने को नहीं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप। चलिए 20 मीटर हाई, ये हाइट 20 मीटर है, आपको ये डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है, ठीक। एक काम करिए सर, ध्यान से देखना एकदम फटाफट, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है ना, ये डिस्टेंस निकालनी है। हम देखो, हम आपको तरीका बता रहे हैं। पहले आप ये ट्राइंगल पकड़िए, इस ट्राइंगल का नाम अच्छा दे दिया, बर्ड का नाम हमने P दे दिया, इसका नाम M दे दिया, इसका नाम N दे दिया यहाँ पे बीच में, और इसका नाम बॉय है तो B हो गया, और गर्ल है तो G कर लीजिए, और इसका नाम L दे दीजिए। लेकिन चलो ठीक है, जो दे दिए सो दे दिए। तो क्या लिखेंगे, 1030 नहीं लेंगे हम, ये हाइट निकालने जा रहे हैं, और मतलब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस, यानी sin 30 इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में एरो बना दिया, आप इस ट्राइंगल की बात चल रही है, इस ट्राइंगल में sin 30 परपेंडिकुलर यानी PM अपॉन हाइपोटेनियस यानी BP, तो PM ये कितनी होगी, 1/2 हो गया, PM मालूम नहीं मेरे को, हमने कहा ठीक हम निकालने जा रहे हैं, ये कितनी है 100 है, तो ये 100 रखती, तो इसको कैलकुलेट करें तो PM की वैल्यू पता चल गई, सर ये कितनी है 50 है। PM यानी ये पूरी हाइट ये कितनी होगी बेटा, अरे पूरी हाइट तुमको पता चल गई कितनी है 50, ठीक। अब अच्छा एक बात बताइए, GL बराबर NM के और बराबर 20 के, क्योंकि ये हाइट दी गई है 20 मीटर एबव, गर्ल खड़ी है जमीन से एक छत पे खड़ी, जिसकी हाइट कितनी 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर है, तो जितनी MN होगी उतनी GL होगी, बराबर 20 के। अब एक बात बताइए, ये पूरी कितनी है 50 और ये कितनी है 20, तो ये कितनी बचेगी, तो PN बराबर, PN को लिख सकते हैं लोग, PN बराबर PM माइनस MN, और PM की वैल्यू 50 आई, MN की वैल्यू कितनी 20 है, तो कितनी आ जाएगी 30, तो ये तुम्हें डिस्टेंस पता चल गई, ये 30 हो गई। अब इस ट्राइंगल में आइए, इस ट्राइंगल में आइए, आपको क्या निकालनी, हाइपोटेनियस निकालनी, परपेंडिकुलर पता है, sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का क्या नाम है PG लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, गर्ल से हाइट निकालना 1/2 इसको 30 PG के, तो PG कितनी निकल आएगी 30√2, और √2 की वैल्यू दी क्या सवाल में, दी है भाई, बहुत सही, 1.41 दिया है, 2 नहीं दिया है, मल्टीप्लिकेशन 0, 4 3 एकम 3 3 चौको 12, 12 की 2 और 3 एकम 3 3 1 4, 42 3 मीटर, 03 मीटर,
ठीक, then this is a 03 मीटर आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है जरा देख लीजिए जाए। हाँ यही तो आ रहा है। हो गया काम, हो गया काम। अब आ गया होगा समझ में सवाल, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मिटा दे। अब फिगर बना के सिर्फ समझाने की बातें रह गई, बाकी आप करना सीख गया। सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हमने एक करके। आगे लिखा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द सम डिस्टेंस ऑफ द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है भैया, अब देखो इस बार बॉय की हाइट दे दी गई। ये हमारे सामने एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कितने मीटर टॉल बिल्डिंग है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक, अब जरा समझना ध्यान से, ये बॉय है, बॉय 1.5 मीटर हाइट का है ऐसे। अब देखो बॉय की हाइट देने का मतलब हो गया कि अब बॉय को एज ए पॉइंट नहीं मान रहे, इस बार वो एज ए ऑब्जेक्ट मान रहे और ये खड़ा हो गया। अब खड़े होकर जब देखेगा ना तो आंख को यहां पे देखना होगा, अब आंख यहां हो गई, मतलब वो बॉय 1.5 मीटर टॉल बताने का मतलब ही यही है कि बॉय को एज ए हाइट आप मान के चलिए। तो यहाँ पे एक बॉय खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है कि सामने जो बिल्डिंग है उसको देखता है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया? उसने 30 पाया। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन इस समय? 30। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। ठीक, फिर क्या किया? ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 टू बी 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो पहले एंगल ऑफ 30 था, अब वो क्या किया बिल्डिंग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो हाइट जितनी है ना इतनी हाइट तो रहेगी ना, यही हाइट ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आगे मान लो इस जगह। तो बॉय की नई पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे पहुंच गया बॉय, ये आ गया नई पोजीशन। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना हो गया? करें ये 60 हो गया। 30 था पहले, अब 60 हो गया। तो ये बॉय है, पहली पोजीशन पे ए बी नाम का एक बॉय यहाँ खड़ा, और जब नई पोजीशन पर पहुंचा तो ए डैश बी डैश नाम दे दिया गया। और ये बिल्डिंग है, इसका नाम पी एम है, पी एम है। अब एक बात बताओ बेटा, ए बी 1.5, ए बी 1.5 और तो ए बी तो 1.5 ही होगी कि नहीं होगी बताइए। और ये पूरी हाइट 30 दी गई है, पूरी हाइट कितनी दी गई है? ये पूरी हाइट 30 दी गई है। तो एक बात बताइए ये कितनी होगी? 28.5 नहीं हो जाएगी? पीएन बराबर पीएम माइनस एनएम के। पीएन कितनी है? पीएम 30 है, माइनस एनएम कितनी है? जितनी ए बी ए और ये सब बराबर है, यहाँ लिख देना ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर एम एन के बराबर 1.5। तो 1.5 से 28.5 नहीं निकल आएगी, ये हाइट निकल आएगी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये। पूछा क्या है, पूछते क्या है? कह रहे फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितनी डिस्टेंस चला ये डिस्टेंस पूछ रहे, कितनी डिस्टेंस वॉक किया उसने। हमने कहा सारी x डिस्टेंस वॉक किया, ये डिस्टेंस x मान ली, ये डिस्टेंस कितनी मान ली? x। अगर ये x है तो ये अपने आप x हो गई। ये डिस्टेंस y मान ली, जो बाकी नहीं चला है तो ये भी y हो गई। आपसे वैल्यू किसकी पूछी? कितना चला, तो x पूछा, y नहीं पूछा, x पूछा है, तो ये आपको निकालना है। तो पहले ये ट्रायंगल बनाइए, 1060 क्या लिखोगे? 28.5 अपॉन y नहीं लिखोगे? देखो ये ट्रायंगल जब लोगे तो 28.5 अपॉन y, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे जिससे y की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, कितनी आएगी? 28.5 अपॉन √3 निकाल ली, इसकी वैल्यू √3 उधर भेज दो, y की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। दूसरा ट्रायंगल क्या लोगे? 1030 इक्वल टू क्या? 28.5 अपॉन x प्लस y, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस y। ये उधर चला गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितने? 28.5 √3 के। y की वैल्यू आप खरीद लाए हो, x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए। 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। एलसीएम ले लिया हमने, √3 एलसीएम आ गया पहले। ठीक, पहले तो एक काम करिए, इसमें 28 को कॉमन करा दिए, 28.5 को कॉमन करा देते हैं, काम ही खत्म करो बवाल में। क्या बचेगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब एलसीएम ले लो, तो 28.5 3 माइनस 1 अपॉन √3 सही है। चलो इसको 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। 2 का गुणा करेंगे, 28 2 56, 56 1 57, 57 बटे √3। ठीक, √3 का ऊपर नीचे गुणा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा ना, तो 57 √3 अपॉन 3 और इससे इसको काट दीजिए, तो 27 19 बार कटे, 19 में 57 3 बार कट गया, 19 √3 की वैल्यू दी सवाल में कि नहीं दी? नहीं दी है, नहीं दी है तो मत रखो, आंसर शायद यही आना चाहिए। फिर क्या आंसर आ रहा है देखो,
आंसर मिलाओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? अरे यही तो आ रहा है भाई, यही आ रहा है, देखो मिलाओ, 90√3 मीटर, यही आंसर है। इज इट कंफर्म एंड क्लियर? ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी पड़ाव पे आते हैं, आज का आखिरी सवाल, और एग्जाम्पल समाप्त हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस लगभग समाप्ति की तरफ पहुंच गई, ठीक है ना। टेस्ट बेटा आप लोग बढ़िया टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो टेस्ट में परफॉर्मेंस चाहिए नहीं आ रही है ना। 8 नंबर 4 नंबर, लोगों के 2 नंबर भी आए हैं, कितने शर्म की बात है, चिल्लू भर पानी में डूबने वाली बात करते हो आप लोग, पढ़ाई नहीं करते हो, है ना। बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करिए बेटा, और ऐसे काम चलेगा नहीं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप, ये भी क्वेश्चन बढ़िया हो गया भाई। क्या डेक ऑफ द शिप का मतलब क्या? शिप का मतलब, शिप मतलब समझते हैं जहाज, पानी में जहाज जो तैरते हैं, तो लोग जब घूमने जाते हैं तो बस फिर रंगबाजी में किनारे से डेक पे खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, है ना। तो क्या उसमें भी पोजीशन क्या होती है कि ये आप खड़े हुए, ध्यान से समझना, पानी यहां होगा, डेक ऑफ द शिप, यहां पे आप खड़े हो गए, डेक ऑफ द शिप यहां पे खड़े हैं, तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप व्हिच इज 10 मीटर अबव फ्रॉम द वाटर। तो डेक ऑफ द शिप कितने मीटर हाई है? 10 मीटर हाई अबव द वाटर, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वाटर लेवल, ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज, टॉप ऑफ द हिल, यहां से खड़े होकर के हिल को देखा, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मिल गया, भैया अच्छी बात है, लिख लिया। फिर क्या किया, फिर वहीं खड़े रहे, वहां से कूद तो जाओगे नहीं, यहाँ पे पहले खड़े थे, झम्मस से नीचे कूद गए, पानी में चले जाओ डूब जाओगे, तो डेक ऑफ द शिप पे ही खड़े रहिए आप, यहाँ पे खड़े हैं, ये डेक ऑफ द शिप इस जगह खड़े हैं आप। फिर वहां से खड़े होकर क्या किया आपने कि उस हिल के बेस का डिप्रेशन एंगल कितना बना, दैट इज 30, ये 30 लग गया। तो क्या कह रहा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, यानी इसकी डिस्टेंस चाहिए, एक्स चाहिए, ये डिस्टेंस निकालने कहेंगे, यहां से डेक से हिल तक की डिस्टेंस चाहिए, और हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट भी चाहिए। हाइट ऑफ द हिल हमने कितनी मान ली, h, ये 10 है तो ये 10 होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये 10 ये पूरी कैपिटल H, मतलब स्मॉल h, तो ये कितनी बचेगी, h माइनस 10 की, ये ट्रायंगल लोगे क्या बनेगा, 1060 h अपॉन x, बोलो सही है, 1030 इक्वल टू 10 बटे x के, देखो 10 अपॉन x, जब ये लोगे तो परपेंडिकुलर ही हो गया, बेस ही हो गया, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 10 अपॉन x, x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 10√3, पहला आंसर, एक आंसर हो गया। ये x की ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देना इसमें, तो क्या आएगा, √3 इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस 10 10 अपॉन √3 के लिए इधर गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 30 बराबर h माइनस 10 के, h बराबर कितने के, 40 के। तो हिल की जो हाइट है वो 40 मीटर की है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 10√3 है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, क्वेश्चन को क्लियर करके समझिए और फिगर बना के बढ़िया तरीके से तैयार करिए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन किस चीज का लाएंगे, एक एग्जाम्पल जो बचा है बलून वाला वो, और प्लस 1 से 20 तक के सवाल जो नहीं आ रहे हैं उनको आप तुरंत फोटो खींच के क्वेश्चन का नंबर लिख करके भेज दीजिए, हम उनकी एक अलग लिस्ट बना करके एक कागज में लिख लेंगे पूरे सवाल पहले, फिर उन सवालों को डिस्कस कर देंगे एक एक करके, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आज तक काम खत्म, और पूरा वीडियो आपने देखा, धन्यवाद, आगे भी देखते रहिए, चलिए।